नमस्कार दोस्तों, मेरे शेयर मार्केट फंडास यूट्यूब चैनल पे मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूँ। करीब करीब एक महीना पहले मैंने लास्ट हिंदी में वीडियो बनाया था और उस समय मैंने बोला था, आपको वादा किया था कि मैं वापस आऊँगा। मेरे मराठी के जो वीडियोस हुए हैं उसको भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और उसी में आप कुछ हिंदी मित्र भी रुचि ले रहे हैं। जब मराठी समझ में नहीं आती है फिर भी हिंदी लोग रुचि लेते हैं, तो मुझे लगा कि हिंदी में भी कुछ वीडियोस फिर से डालना शुरू करना चाहिए, इसलिए मैं आज आपके साथ आया हूँ। आपको याद होगा मेरा आखिरी वीडियो था शेयर मार्केट में फ़ायदा कैसे कमाया जाता है। उसके बाद कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसका मैं फटाफट जवाब दूँ। पहला क्वेश्चन पूछा था कि शेयर मार्केट में आने के लिए क्या क्या चाहिए। तो शेयर मार्केट में आने के लिए पहला काम पढ़ाई चाहिए और दूसरा इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट तो मैं दूसरा इसलिए ले रहा हूँ कि कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि भाई शेयर मार्केट में इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन शेयर मार्केट में पैसा मिलता है ये पता है और इसीलिए हम आना चाहते हैं, क्या आ सकते हैं क्या। तो उसका भी आंसर है आ सकते हैं, क्योंकि फिर उसी को मैंने पूछा कि आप जो सर्विस कर रहे हो उसमें सेटिस्फाइड हो क्या, खुश हो क्या। बोले नहीं यार, पैसा मिलता है इसलिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी पैसा मिलता है, आप आ सकते हो। हाँ, इंटरेस्ट हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा आप कमा सकते हो। दूसरा प्रश्न था कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ऐसा ऐसे शब्द सुने वो क्या है। तो उसके लिए मैं हमेशा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप बाजार में गए हो और शाम के वक्त अगर बाजार में गए होगे तो आपको पता होगा कि सामने सामने दो अ, दुकानदार बैठे हैं, प्याज बेच रहे हैं। और फिर देखा आपने, एक 15 रुपए किलो बोल रहा है, उससे अपनी प्याज खरीदे और उसके बाद सामने वाले ने वो प्याज का रेट 10 रुपए किया, आपने जिससे लिया वो भी 10 रुपए बोल रहा है। अभी सिर्फ 2 मिनट में आप 5 रुपए लूज कर गए। ऐसे अगर आपको लगता है तो आप ट्रेडर हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने 15 रुपए में माल ले लिया, उनको पता था ये जो माल मैं ले रहा हूँ वो 15 रुपए का वर्थ था, इसलिए वो शांति से निकल गए। उन्होंने फिर से सुना नहीं कि वो 10 रुपए में हो गया या 5 रुपए में हो गया। अच्छा चीज़, अच्छा रेट ये देख के लिया था और वो निकल गया। वो इन्वेस्टर्स है। तो क्या आप इन्वेस्टर और ट्रेडर में कोई फर्क है? हाँ, इन्वेस्टर्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए खेलते हैं, एक बार पैसा लगाओ और लास्ट तक उसको निभाओ, पैसा मिलता है। ट्रेडर को पैसा मिलता है क्या? हाँ, ट्रेडर को भी पैसा मिलता है। और उसी में मुझे और एक क्वेश्चन था, उसका क्वेश्चन पूछा गया था, उसका भी आंसर है। मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या शेयर मार्केट में काम करके हम पेट के लिए कमा सकते हैं क्या। तो अगर आप ट्रेडर बनोगे तो ट्रेडर मतलब आप डे ट्रेडिंग करके पैसा कमाओगे और वो पैसा पेट के लिए काम आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन, ट्रेडर्स बनने के लिए क्या करना चाहिए। ट्रेडर्स बनने के लिए फिर पहले वाला जो दो आंसर्स थे वही है, पढ़ाई करनी चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट नहीं है तभी भी ट्रेडिंग करके आप कमा सकते हैं। फिर और एक क्वेश्चन आता है कि अगर ट्रेडिंग करना है तो कैसे शुरू करें। उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट लगेगा। डीमैट अकाउंट कहाँ से खोलें? डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कम से कम 25-30 रेप्यूटेड कंपनियां हैं, जैसे शेयर खान है, इंडिया इन्फोलाइन है या वेंचुरा है। जो मैं अमून प्रेफर करता हूँ, वेंचुरा या जीरोदा है, बहुत सारे हैं। वहाँ पे आप ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट खोलते समय सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उसमें जो ब्रोकरेज पोर्शन है, ब्रोकरेज तो वो चीज़ होती है कि मैं शेयर बेचूं या खरीदूं, दोनों टाइम वो जिसका मैंने ट्रेडिंग अकाउंट खोला है जिसमें उनको ब्रोकरेज मिलता है, एक सेट ब्रोकरेज, तो उसकी मात्रा कम से कम हो। अगर मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ, 100 रुपये के शेयर बेचता हूँ और 100 रुपये के लेता हूँ, तो उसमें कम से कम ब्रोकरेज होगा तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन दिखाई देगा। क्योंकि डे ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा परसेंट 1% प्रॉफिट मिलता है। उसमें से अगर आप मान लो 1% ही ब्रोकरेज में चला जाएगा तो कोई मतलब नहीं है इसका। इसलिए ब्रोकरेज जितना कम हो वो
लेना सही है, वो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट लेना सही है, लेकिन उसके साथ ही कुछ हिडन कॉस्ट रहते हैं। जैसे एनएससी बीएससी की होल्डिंग कॉस्ट रहती है, जो एक ट्रेड के लिए 20 रुपये या 25 रुपये भी लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप देख लो, जिससे कि आपको डे ट्रेडिंग करते समय ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। क्योंकि ऐसा ना होना कि भाई आप मुनाफा तो ले रहे हो, लेकिन जो मुनाफा आपने ले लिया वो सारा का सारा ब्रोकरेज में चला गया, तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। आप बोलोगे आधा % और 1% से मेरा क्या होगा? अरे आधा % और 1% बहुत ही बड़ी चीज़ होती है भाई। अगर 10 दिन में टोटल 20 दिन शेयर मार्केट खुलता है महीने में, अगर हर दिन आधा % मिलता है तो सोच लो आप 10% कमा चुके हैं। 10% कमाने के लिए, हाँ, पेट के लिए चलेगा क्या, तो उसके लिए भी है कि अगर आप 30,000 रुपये महीना कमा रहे हो तो 30,000 महीना लेने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी एक क्वेश्चन आता है। तो इन्वेस्टमेंट में ये बोल सकता हूँ कि आप जीरो भी कर सकते हो और 1 लाख 2 लाख 10 करोड़ भी कर सकते हो। ये कैसे? तो डे ट्रेडिंग करते समय क्या है, आज खरीदा आज बेचा, उसमें जो प्रॉफिट हो गया वो आपका प्रॉफिट। अगर खरीदा और बेचा दोनों ही हो गया है तो इसमें मेरी लागत क्या लगी? जीरो। तो फिर मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट तब आता है कि डे ट्रेडिंग में अगर मैं लॉस बुक करता हूँ, लॉस होता है मुझे, तो वो लॉस जो है वो मेरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो लॉस कितना होना चाहिए? अगर मैं एक दिन में 100 रुपये कमाना चाहता हूँ तो मैं 100 रुपये लॉस होने का भी दमखम रखना चाहिए। अगर वो कर सकता हूँ तो मैं अच्छा ट्रेडर बन सकता हूँ, अच्छा काम कर सकता हूँ। तीसरा क्वेश्चन आता है कि ट्रेडिंग करते समय स्टॉक्स कैसे ढूंढा जाए? स्टॉक्स ढूंढने के लिए आप याद रखिए कि एनएससी और बीएससी में मिलकर करीब करीब 2000 एक्टिव स्टॉक्स है। 2000 एक्टिव स्टॉक्स है जिसमें हर दिन ट्रेड होता है, लेकिन उसमें कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। अब वॉल्यूम क्या होता है? तो मैंने एक शेयर खरीदा तो किसी दूसरे से ही खरीदा है। ये मार्केट है, याद रखिए, ये मार्केट है। तो जैसे आप सब्जी मार्केट में जाते हो, वहाँ बेचने वाला कोई होता है और खरीदने वाला कोई रहता है, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। बेचने वाला एक होता है, खरीदने वाला होता है। तो एक ने बेचा, दूसरे ने खरीदा, तो वो एक ट्रेड हो गया, एक वॉल्यूम हो गया। ऐसा वॉल्यूम कितना होता है, वो क्यों जरूरी है? तो मैं क्यों यहाँ शेयर मार्केट में काम कर रहा हूँ? मुझे प्रॉफिट कमाना है। अगर प्रॉफिट कमाना है, मैं 100 रुपये का स्टॉक ले लिया है, वो 101 रुपये होगा तभी तो मैं बेचूंगा। लेकिन जब 101 रुपये जब होगा तो मैं बेचने जाऊँ, तो बेचने के लिए सामने कोई खरीदार भी होना चाहिए, इसीलिए वॉल्यूम होना ज़्यादा जरूरी है। डे ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम होना चाहिए। अच्छा वॉल्यूम होता है तो आप डे ट्रेडिंग कर सकते हो। अच्छा वॉल्यूम कहाँ से पता चलेगा? तो एनएससी और बीएससी में 1 लाख शेयर जो है, 1 लाख मतलब निफ्टी एंड सेंसेक्स, ये दो चीज़ है, दो इंडाइसेस है शेयर मार्केट में। निफ्टी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड सेंसेक्स मतलब सॉरी निफ्टी मतलब एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें 30 शेयर्स लिस्टेड है और सेंसेक्स में करीब करीब 50 शेयर है। तो मोस्टली दोनों एक जैसे ही है। तो ये बोल सकते हो कि 50 कम से कम शेयर ऐसे हैं जो जिनमें वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है। उसके बाद भी कुछ बी क्लास सी क्लास भी है शेयर्स जिसमें भी वॉल्यूम होता है, वो आपको देखना पड़ेगा। प्राइस कितना होना चाहिए शेयर का? तो प्राइस कितना भी हो सकता है, आपको उसमें जो मूवमेंट होती है डे की वो देखनी चाहिए। मैंने ऐसे ही कुछ शेयर देखे हैं, जैसे आइशर मोटर हो गया या बॉश हो गया, जो जिनका प्राइस 15 16 17 हज़ार रुपये तक है, लेकिन उनका दिन में जो उतार चढ़ाव होता है वो 150 200 300 रुपये तक भी होता है। तो वो देखना चाहिए देखने के लिए। हाँ, कुछ शेयर ऐसे भी हैं, जैसे आप मसलन के तौर पे ले ले सतलज जल विद्युत निगम सतलज जल SJVN, या रेल विकास निगम का 18-19 रुपये का 20 रुपये का शेयर है, जो जिसमें ट्रेड होता रहता है। ऐसे शेयर्स में कितना पैसा मिलना चाहिए भाई? दिन का 10 पैसा मिल गया तो भी बहुत हो गया। क्या दिन का 10 पैसा? हाँ, दिन का 10 पैसा कम क्यों होता है बताओ? 18 रुपये का शेयर, दिन का 10 पैसा, 20 दिन का ट्रेडिंग करते हैं तो 20 दिन में 2 रुपये हो गया। 18 रुपये के शेयर पे 2 रुपये मतलब करीब करीब आप मान सकते हो कि 12-13% मिलता है। एक दिन में 12-13% बहुत ज़्यादा होता है, एक महीने में, सॉरी
एक महीने में 12-13%, अगर वो सब साल के लिए कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज हो जाएगा। तो आपको जो पेट के लिए पैसा कमाना है वो इससे कमाया जा सकता है। मुझे लगता है आज के लिए मैं यहाँ तक ही वीडियो को बंद करूँगा, क्योंकि आपको रुचि जब शुरू होता है तभी रुचि आती है। बहुत ज़्यादा मैं बकवास बोलते रहूँगा तो आप बोर हो जाओगे। तो अगले वीडियो के लिए कुछ चीज़ें छोड़ूंगा। मैं आशा करता हूँ मेरा हिंदी में वीडियो आपको अच्छा लगेगा। बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ, तो इसको शेयर कर, ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों को शेयर भी करिए। थैंक यू, धन्यवाद।